मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, समसामयिक है, आपकी जिज्ञासा अपेक्षाओं के अनुरूप। शीर्षक का नाम है राहु केतु में छिपा हुआ सुपर पावर क्या है। राहु केतु में छिपा हुआ सुपर पावर क्या है? अनलॉकिंग द हिडन सीक्रेट ऑफ राहु केतु। जी हाँ, आप सब बार बार राहु केतु के बारे में जानना भी चाहते हो, कमेंट में भी देते हो, और आप ही नहीं सभी लोग राहु केतु के बारे में जानना, क्योंकि राहु केतु का इतना भयानक प्रचार कर दिया गया है कि वो राक्षस हैं, ये हैं, वो हैं, बहुत कुछ। मित्रों, वास्तव में राहु केतु छाया ग्रह है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें बार बार चर्चा हुई। लेकिन राहु केतु पर जितना विचार, जितनी चर्चा कृष्णमूर्ति पद्धति या केपी ज्योतिष में हुई है, उतना अन्य ज्योतिष में नहीं है। गुरुवर के.एस. कृष्णमूर्ति जी ने स्वयं राहु केतु का अध्ययन करते हुए लिखा था कि नोट्स आर स्ट्रांगर देन प्लैनेट्स, मतलब छाया ग्रह दृश्य ग्रहों से ज़्यादा सबल होते हैं। अब आप सोचिए, अन्य ग्रहों से ज़्यादा सबल हैं तो ये सुपर पावर है, ये है। इनकी शक्ति विचित्र है, इनमें पावर विचित्र है। बार बार हमने वीडियो के माध्यम से अवगत कराया है कि राहु केतु राजा को रंक बना सकते हैं और रंक को राजा बना देते हैं। इनमें आकस्मिकता का प्रभाव ज़्यादा होता है। भय, भ्रम, आशंका, संदेह, मानसिक विभ्रम, टेंशन, डिप्रेशन, बुरे सपने आना, ये सब राहु केतु के कारण होते हैं। लेकिन ये तो उनका स्वभाव है। लेकिन यह भी सत्य है कि राहु केतु जिन पर कृपालु हो जाते हैं, जिन पर दयालु हो जाते हैं, या आपकी कुंडली में उनकी ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो आपको सुख और संपन्नता नहीं देने में चूकते हैं। सुख, समृद्धि, आरोग्य, ऐश्वर्य सब कुछ प्रदान। आज हम उसी पावरफुल राहु केतु के छिपे हुए सुपर पावर को जानना चाहेंगे। क्या है? आइए, लंबा बहस नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग मित्रों ने कमेंट किया, अच्छा कमेंट था कि आप ज्ञान की बातें मत करिए, टॉपिक की बातें करिए। तो मित्रों, मैं वीडियो भी लंबा नहीं बनाने के उद्देश्य हूँ। देखिए, आज भी जो हमने टॉपिक दिया है, ये टॉपिक बहुत डिटेल से ही संबंधित है, लेकिन इसमें जो राहु केतु से रिलेटेड प्रसंग है वही हमने जोड़ा है, बाकी और नहीं। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करके सब्सक्राइब कीजिए। बगल में बेल आइकन आती है, उसे पुश करके ऑल के बटन पर क्लिक करिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए, और अंत में एक प्यारा कमेंट दीजिए, मैं उसका जवाब जरूर देता हूं। आपसे ये भी आग्रह है कि वीडियो को बार बार स्किप करके भगाइए मत, पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको सही जानकारी हो। आइए टॉपिक पर। ये आज का वीडियो एक जातक का मतलब जातक मैं ही हूं, जान लीजिए, और वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो प्रसंग है, जो विवरण है, ये महत्वपूर्ण। जातक का डेट ऑफ बर्थ है 8 अगस्त 1953 को। टाइम ऑफ बर्थ है 14:01:24 AM पर, PM पर, मतलब 2:01:24 दोपहर के बाद। प्लेस ऑफ बर्थ है बासी है, सिद्धार्थनगर, यूपी, इंडिया। जी हाँ, इस बर्थ डिटेल पर जो कुंडली बनी, यहाँ हमने लग्न चार्ट और कष्ट चार्ट पहले रख दिया ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। लग्न चार्ट में देखिए, वृश्चिक लग्न की कुंडली बनी है और राशियां सब सेम है। यहाँ देखिए, राहु 3रे भाव में, शनिश्चर 11वें भाव में, बृहस्पति 7वें भाव में, शुक्र 8वें में, बकिया 5 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल और केतु 9वें भाव में बैठे। अब यहाँ
चूंकि हम राहु केतु की बात कर रहे हैं तो राहु अकेला तृतीय भाव में है, लेकिन इस पर बुध, मंगल, सूर्य, चंद्रमा, केतु, इनका भी प्रभाव है कि नहीं है यह दृष्टि द्वारा देखेंगे। और केतु यहाँ है, केतु की ज्योति द्वारा देखेंगे कि इनका प्रभाव कैसा है। यहाँ आते हैं हम कस्प कुंडली में। कस्प कुंडली में देखिए जो ग्रह 9वें भाव में थे केवल सूर्य रह गया है, मकिया, मंगल, चंद्रमा, बुध और केतु, 4 ग्रह 8वें आ गए। देख लीजिए 9वें केवल सूर्य रह गया है, शुक्र जो 8वें था ये 7वें आ गया, बृहस्पति 7वें है, शनि तो 11वें ही है, राहु दूसरे आ गया। ये मेन स्थिति है दिखाने। मित्रों राहु केतु सुपर पावर इसलिए है क्योंकि अन्य ग्रहों में हम बार बार बताए हैं कि जिन भावों के सिग्निफिकेटर होते हैं उनका फल तो देते हैं, लेकिन इनके नक्षत्रेश के माध्यम से सबल फल, मतलब ग्रह को सबल फल नक्षत्र के माध्यम से मिलता है। अर्थात नक्षत्र स्वामी में जो भाव होते हैं उसी का सबल फल देते हैं, और इसीलिए उनको कहा जाता है इन भावों के लिए सबल है। जैसे धन के लिए अगर नक्षत्रेश सबल है तो ग्रह जो है धन के लिए सबल हो, संतान के लिए नक्षत्रेश सबल है तो संतान की, मतलब और नक्षत्र और चीजें देखी जाती हैं, लेकिन नक्षत्र बल के नाते ग्रह नक्षत्र बल का सबल फल मिलता है। राहु केतु में यह स्थिति नहीं है। राहु केतु में हमने बार बार बताया है कि राहु केतु तो नक्षत्र का फल देते ही हैं, लेकिन इसके अलावा जिस ग्रह की दृष्टि होती है सबसे सबल फल उनका होता है। मान लीजिए किसी की दृष्टि नहीं है तो जिस ग्रह की ज्योति में है उनका फल सबसे ज्यादा होता है। अगर मान लीजिए दृष्टि ज्योति नहीं है तब जिस ग्रह के नक्षत्र में है उनका फल मिलता है, और नक्षत्र भी अपना है तो जिस ग्रह की राशि में है उसका फल मिलना। अर्थात दृष्टि, ज्योति, नक्षत्र और राशि, यहाँ नक्षत्र तीसरे नंबर पर आ गया बल देने के लिए, लेकिन अन्य ग्रहों में प्रमुख स्थान होता है। इस नाते अन्य ग्रह जिन भावों को पाकर के सबल होते हैं वही ग्रह अगर राहु केतु पर दृष्टि है तो दृष्टि द्वारा सबल फल देते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि राहु केतु पर किसकी दृष्टि है, ज्योति है या नहीं है, फिर नक्षत्र देख। राहु केतु के स्वयं द्वारा देख लीजिए, हम यहाँ दोनों का सिग्निफिकेटर दिए हैं। राहु 2, 3, 4, अर्थात अब राहु चूंकि कस्प कुंडली में दूसरे भाव में आ गया, यहाँ तीसरे, तो द्वितीय का तो हुआ ही, और राहु मकर में था, इस मकर कुंभ ये राशि उसकी हो गई तो 2, 3, 4 का हो गया। सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य देखिए 9वें भाव में 10वें भाव, 9वें में है, 10वें का कार्य है। सूर्य का 9, 10 भाव नक्षत्र के माध्यम से राहु को मिला। राहु शुक्र के उप नक्षत्र में है जिनमें 7, 7, 12 है, 12 स्पष्ट दिखाई दे रहा है, 2 और 7वें में है, 7वें में उसकी राशि है, और शुक्र राहु के नक्षत्र में है, जिनसे 2, 3, 4 भाव। इसी तरह से हम चूंकि केतु की भी बात कर रहे हैं, केतु को भी देख रहे हैं। केतु में देखिए 8वां भाव है, 8वें आ गया है, और 9वें भाव में बैठा था, 9वें में भी उसकी राशि मानी जाएगी, 8, 9 हो गया। अब शनि के नक्षत्र में है, शनि देखिए 11वें है, तीसरे और चौथे उसकी राशि है, तो 11, 3, 4 आ गया। अब राहु और केतु को हमने पूरा देखा, लेकिन अब दृष्टि हम देखेंगे या ज्योति देखेंगे किसकी है। देखिए स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सूर्य, मंगल, बुध, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, केतु तो सामान्य, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध 4 ग्रह राहु से 7वें हैं। इनमें से हम देखेंगे किसकी दृष्टि राहु पर है। अब सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध को हम यहाँ डिग्री दे दिए राहु का। मंगल जो है यहाँ देखिए, मंगल कर्क में है 13, 2, 48 का 13 अंश, 2 कड़ा 48 विग्रह पर। चंद्रमा कर्क में है 7 कड़ा 32 विग्रह,
कला 7 अंश 32 कला 12 विकला पर बुध कर्क में है 5 अंश 3 कला 3 विकला पर। अब राहु यही मकर में है 9 2 3 9 2 5 9 डिग्री 9 अंश 20 कला 51 विकला पर। केतु कर्क में है 9 कला 9 अंश 20 कला 51, अर्थात लगभग 9.5 डिग्री पर राहु केतु है। और ये सारे ग्रह जो है, यहाँ मंगल देख लो 13 डिग्री पर है, चंद्रमा 7-8 डिग्री पर है, बुध 5-6 डिग्री पर है। तो ये सभी ग्रह हम बार बार बताए हैं कि धीमी गति वाले ग्रहों से जो ग्रह 5-6 अंश अधिकतम 6 अंश की दूरी पर होते हैं वो उनकी दृष्टि मानी जाती है। तो यहाँ तीनों ग्रह सूर्य ही नहीं है, सूर्य 22 डिग्री पर, उसमें हमने नहीं रखा। इस तरह से चंद्रमा मंगल और बुध, चंद्रमा मंगल चंद्रमा और बुध की दृष्टि राहु पर है, क्योंकि सभी ग्रहों को जो डिग्री है वो 4-5 डिग्री का अंतर है, डिग्री के अंदर है। और ज्योति अगर माना जाए तो यही ग्रह चंद्रमा मंगल और बुध केतु की ज्योति में है। ये हमने स्पष्ट कर दिया। अब सबसे बड़ा फल राहु पर पड़ेगा। राहु की बात लेते हैं, केतु पर हुई नहीं है। मंगल का फल सबल देगा, चंद्रमा का फल सबल देगा, बुध का सबल। अब मंगल बुध और चंद्रमा में नक्षत्र के माध्यम से कौन सबल है? देखिए, मंगल यद्यपि 8वें में 1-6 दिखा रहा है, लेकिन 11 3 4 6 11 इसमें भी है। मंगल में चंद्रमा में भी 8वां भाव है, लेकिन 9 11 3 4 है, अर्थात सबल है। धैर्य का भाव, सम्मान का भाव। बुध में 8 8 11 स्वयं के भाव और 11 3 4, अर्थात नक्षत्र के माध्यम से, शनि के नक्षत्र में होने से मंगल चंद्रमा और बुध तीनों सबल ग्रह हैं, जो राहु को दृष्टि द्वारा पर्याप्त बल दे रहे हैं। अर्थात शनि में जो 11वां तीसरा भाव है और मंगल में जो 6वां है, इस तरह से शनि 11वें में बैठा है। अधिकतम लाभदायक लाभकारी स्थिति इन ग्रहों की है, जो राहु को दृष्टि द्वारा बल दे रहे हैं। ये नाते दृष्टि द्वारा पर्याप्त बल देगा। अब केतु पर दृष्टि नहीं है, लेकिन ज्योति है, वही फल केतु को भी मिल रहा है। तो दृष्टि और ज्योति से, राहु पर ज्योति नहीं है, तो मतलब राहु केतु प्रथम नियम जो दृष्टि ज्योति का है, इससे सबल हो रहे हैं। अब राहु का नक्षत्रेश कौन है? राहु का नक्षत्रेश आप देखिए, राहु बैठा सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य में यही देख लो 9 और 10 भाव है, मान सम्मान शोहरत और राज्य पक्ष, 9 और 10। तो नक्षत्र के माध्यम से भी अच्छा। यहाँ केवल सूर्य को देखेंगे, क्योंकि नक्षत्र को नहीं, क्योंकि नक्षत्रेश है। और उसके बाद राशि कौन है? राहु का राशि शनि है। यहाँ देख लो 11 में बैठा। इस तरह से राहु के जो भी हैं, या तो शनि के नक्षत्र में है जो ग्रह देख रहे हैं, और जो इनका नक्षत्रेश है और जिसके राशि में हैं, सब सबल हैं और सब अच्छा बल और फल दे रहे हैं। यही कारण है कि मेरे जीवन में जब भी राहु और केतु की दशा अंतर्दशा आई है, बहुत ही अच्छा फल दिया। और क्योंकि इसमें 8वां भाव भी है, आप देखिए, मंगल में 8वां है, चंद्रमा में 8वां है, बुध में 8वां है। तो यह 8वां भाव जो है, इस 8वें भाव ने संघर्ष तो कराया, लेकिन कोई भी ग्रह 8वें में भले बैठा, 8वें को भले सुख, अगर नक्षत्र के माध्यम से लाभकारी स्थिति है तो 8वां भी लाभकारी बन जाता है। ऐसा कई राज्यों में हमने बताया है। तो इस तरह से यह अतीव बल मिला राहु केतु को मेरी कुंडली में। इस नाते हमेशा राहु केतु ने सुपर पावर अपना दिखाया। सुपर पावर का मतलब महाशक्ति का रूप लिया, और मुझे कभी कष्ट नहीं दिया। और जिसकी कुंडली में नक्षत्र के माध्यम से, दृष्टि के माध्यम से, ज्योति के माध्यम से सबल फल 8 12 का मिल जाए, उसको बर्बाद ही कर देता है। तो इस तरह से मित्रों,
यहाँ तक कि मेरे जीवन में यद्यपि ये सबल है, लेकिन भय भ्रम आशंका संदेह बुरे सपने नहीं आए, क्योंकि अच्छी स्थिति में। हमने कई कुंडलियों में बताया है कि जो राहु की महादशा वर्तमान और पुराने भी भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के में आया 18 साल तो बहुत उत्तम रहा। मुकेश अंबानी के जीवन में जब आया तो बहुत उत्तम रहा। इस तरह से कई कुंडलियां हमने दिया। तो मित्रों, वीडियो लंबा न हो और टॉपिक तक ही हम सीमित रहें, इस नाते आशा है आप राहु केतु के सुपर पावर को समझ गए होंगे। ये सुपर पावर है, ये स्ट्रांगर देन अदर प्लेनेट है। छाया ग्रह दृश्य ग्रहों से ज्यादा सबल हो, तो ये आप समझ गए। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे 2 दिन बाद नई वीडियो।